Hi guys, welcome back to my channel. I'm back with another story time. Guys, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, मुझे मेरी वीडियोस पे लोग कह रहे हैं कि महक तुम रेबल किड तो कॉपी नहीं करना चाह रही। गाइस वो मेरे से बहुत फनी है। ओके लेट मी टेल यू दैट मैं कॉपी नहीं कर सकती बिकॉज शी इज 10 times फनियर देन मी। मैं खुद उसकी वीडियोस देख के हंस रही होती हूँ और जो गालियाँ मैं नहीं दे पाती वो दे देती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है ये सोच के कि कोई तो है जो अपनी दिल की भड़ास निकाल सकता है। तो गाइस नहीं, मैं उसको कॉपी नहीं कर सकती क्योंकि आई कांट मैच हर एनर्जी। आई लाइक हर, शी इज अ लव गर्ल। अगर मैं गई होती तो मैं ज़रूर उसको वैसे लाइक करती, बट आई लाइक हर एज अ वुमन बिकॉज शी इज़ ग्रेट। बैक टू आवर स्टोरी टाइम। आज का स्टोरी टाइम है अबाउट अ गाय फ्रेंड आई हैड हु स्टार्टेड लाइकिंग मी। तो ऑफ कोर्स हम सबके साथ, लड़कियों के साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि हमारा कोई दोस्त होता है और अचानक उनको हमसे प्यार हो जाता है। आज हम मेकअप नहीं करेंगे, इतना महंगा जो स्किन केयर मैंने मंगवाया है आज आपको उसका तारुफ भी करवा देती हूँ बिकॉज मैं गुर्बत में डूब जाऊंगी लेकिन मैं अपनी स्किन को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरी आप शक्ल 2 साल पहले देख लेते तो आप कहते महक ये तुम हो ही नहीं। मैं खुद को भी नहीं पहचान रही थी गाइस, आप लोग कैसे पहचानते। खैर लेट्स गेट इनटू इट। मेरा एक दोस्त था जिससे मैं मिली थी 2020 में। हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी एक स्कूल में। कोविड स्टार्ट होने से पहले हम लोग की क्लासेस साथ होती थी। तो देयर वाज वन टाइम व्हेन आई सॉ हिम लुकिंग एट मी, बट यू नो तब मेरे अंदर इतनी अकल नहीं थी कि मैं ये सोचूं कि यार ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है। लाइक ओके ही इज जस्ट लुकिंग। लेकिन उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया तो लड़कों के सेक्शन को अलग कर दिया, लड़कियों को अलग कर दिया। मेरा वो स्कूल खत्म हुआ और हम वहाँ से निकले। देन आई गॉट हिज टेक्स्ट ऑन फेसबुक। सब लड़कों की जो भी वहाँ पे थे जिनसे मेरी बात भी नहीं होती, सब दे ऑल sent a request on Facebook. The Facebook बहुत इन था। He sent me a request and guys seriously मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मेरा और उसका कोई सीन चल सकता है। Sometimes you look at a guy and you're like he can be such a great friend. I think he would have been a great boyfriend. But I don't know why कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप बस उस तरह कभी लाइक ही नहीं कर सकते क्योंकि you just like them as a friend. कहते हैं कि ये डार्क स्पॉट्स आपकी स्किन के खत्म कर देता है, तो इफ इट वर्क्स मैं आप लोग को भी बताऊंगी और आप लोग ले लेना, लेकिन उससे पहले लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता भी काम करते कि नहीं। इसको एटलीस्ट 3 months तक यूज करूंगी, देन आई लेट यू गाइस नो इफ इट्स वर्थ इट और नॉट। ही टेक्स्टेड मी, वी स्टार्टेड टॉकिंग। इतनी बात नहीं होती थी शुरू शुरू में क्योंकि यू नो उस टाइम में मुझे कहा जाता था कि लड़कों से बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं चुप चुप करती थी, तो इसलिए मैं कम करती थी। फिर मैं उस फेज से गुजरी जिससे हर लड़की गुजरती है। मेरी दोस्तों से लड़ाई होती थी एंड वी स्टॉप टॉकिंग। मेरी दोस्तों से लड़ाई मोस्टली होती रहती थी एंड आई वाज अ क्राइंग मेस। तो मुझे उस वक्त ये लड़का दिखा एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम अबाउट एवरीथिंग। मैंने उसे अपनी सारी लड़ाइयाँ बताई कि मेरी दोस्त ऐसा कर रही है, मेरी दोस्त को लगता है कि मुझे उसका बंदा चाहिए एंड ऑल। लाइक व्हाई वुड शी थिंक दैट शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, व्हाई वुड आई वांट हर बंदा। लड़कों को नहीं पता होता कि इमोशनल सपोर्ट कैसे देना। ही वाज जस्ट लाइक मैक डोंट क्राई, आई एम हियर विद यू एंड ऑल। दैट वाज सो स्वीट गाइस। ही वाज अ स्वीट गाय। ओके एनीथिंग अबाउट हिम it was sweet. Seriously, if I liked him even a percent in that way, मैं हो जाती. But also, he was Indian and his religion was different. तो मुझे हुआ कि यार, that's also I can't. I have to marry someone who's Muslim. I want to marry someone who has same beliefs as me. तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ स्टार्ट ही नहीं करती जो मुझे पता है कि आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जानी है, तो आई स्टे अवे। काफ़ी बार रोई उसके सामने एंड ओ माय गॉड गाइस, आई स्टिल रिमेंबर मैं उसके सामने क्यों रोई गाइस। मैं किसी के सामने नहीं रोती थी, आई वाज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हिम। मैंने उसके साथ कभी भी वीडियो कॉल पे बात नहीं की, ना ही ऑडियो पे की। वी जस्ट टेक्स्टेड। मतलब मैंने उसको हमेशा वॉइस नोट्स ही भेजे थे मोस्टली। जब मैं टाइप करके थक जाती हूँ ना तो मैं वॉइस नोट्स भेजने लग जाती हूँ क्योंकि मैं इतना टाइप नहीं कर सकती। मेरे नाखून देखे, मुझे तो फोन भी बहुत मुश्किल से यूज़ होता है और मैं जानती हूँ मैंने अपनी मर्जी से लिखवाया, लेकिन फिर भी अच्छे लगते हैं। मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने भी रिक्वेस्ट भेजी मुझे। मैंने उनमें से भी कुछ लोगों की एक्सेप्ट की, लेकिन उसकी स्टोरी डिफरेंट है तो वो किसी और दिन बताई जाएगी। लेकिन उनमें से भी कुछ लोगों से मेरी बात होती थी जिसमें से एक लड़के थे थोड़ी सी इट वाज इंटरेस्टिंग। तो इसको पता चल गया एंड ही वाज आस्किंग महक आप किसके से बात, एंड ही कॉल्ड मी आप। दैट्स व्हाट आई लाइक गाइस। कोई लड़का मुझे आप कहे, आई लाइक इट। ओके, मुझे आप कह के बुलाओ, आई लव इट। कहता है कि आपकी इससे बात होती है। मैंने कहा हाँ होती है। मैंने कहा क्यों। तो जस्ट वैसे ही पूछा मैंने। एंड दैट वाज द पॉइंट पे मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि यार शायद मे बी, बट ही नेवर सेड एनीथिंग। लेकिन ये पहला इशारा था जो उसने मुझे दिया कि लाइक ही इज जेलस मे बी। पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जेलस भी है तो अच्छा है ना, आई लाइक मेकिंग देम जेलस। फिर जब नेक्स्ट टाइम उसने मुझसे पूछा कि महक आप अभी भी उससे बात करती है, आप लाइक या वी टॉक। हाँ ज़्यादा बात नहीं होती थी गाइस मेरी उस लड़के से भी, बट समटाइम्स। तो कहता है उससे बात मत किया करो आप, मैं नहीं चाहता आप उससे बात करो। क्या तुम मुझे यहाँ बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं होगा, आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया मेरे बाप के अलावा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो भाग जाए यहाँ से। मेरी जिससे मर्जी होगी मैं उससे बात करूँगी, ठीक है। और ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड होगे तो मुझे बताओ कि हाँ मैं किससे बात करूँ, इससे ना करो। उसके बाद से उसने मुझे उस लड़के के बारे में कुछ नहीं कहा। आई डोंट नो व्हाई दे आर सो स्केयर्ड ऑफ मी। मैं जिससे भी बात कर रही होती हूँ ना उनको लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जो कि नहीं है, या मतलब है, बट मैंने अभी तुम्हें दिखाया नहीं है। मैं उससे बात करी थी, कहते हैं महक मुझे एक एडवाइस चाहिए। आई वाज लाइक श्योर, एडवाइस लेनी है महक बॉस के पास आओ, क्या चाहिए, कौन सी एडवाइस चाहिए। ही सेड महक मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे बता नहीं पा रहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो मैं उसको कैसे बताऊँ। गाइस
आप लोग को पता है कि मैं तेज़ हूँ, इस इशारे से मुझे पता चल गया था कि ये मेरी बात कर रहा है, ठीक है। एंड आई नो, मुझे ये भी पता चल गया था कि ये क्या करने लगा है। कहते कैसे कहूँ, मैंने कहा जस्ट उसको बताओ कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यू। फिर फिर उसने ये सब कुछ मुझे कह दिया। वो पार्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गाइस जब तक दोस्ती होती है तब तक अच्छा होता है, जब ये चीज़ आ जाना तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि आई वाज सो कंफर्टेबल विद हिम। फिर जब उसने ये कहा, लाइक अब मैं क्या करूँ, मुझे तुझे भी खोना पड़ेगा, क्योंकि जब ये चीज़ बीच में आ जाती है, कन्फेशन बीच में आ जाता है, तो इट गेट्स ऑकवर्ड। अब लाइक वो लड़की मैं थी, ये मुझे पता था कि मैं थी, लेकिन अब जब एक्चुअल में तुमने कहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं थोड़ी देर सत्य में रही, मैंने उससे कहा ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने उससे ये भी कहा कि योर रिलीजन इज़ डिफरेंट, माइन इज़ डिफरेंट, तो ये कुछ ये कहीं नहीं जा सकता। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट लाइक यू लाइक दैट, आई वाज लाइक यू आर माय फ्रेंड, आई लाइक यू एज अ फ्रेंड। मैंने उसको इनकार कर दिया, एंड आई डोंट नो व्हाई ही वाज सो अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। ही वाज लाइक ओके ठीक है आपकी मर्जी, पर मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मुझे आपके साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता है, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। लाइक मैंने कहा ये तो काफ़ी लोगों का ख्वाब है, जो कि ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि मेरा प्रिंस चार्मिंग अभी कहाँ है वो मुझे पता ही नहीं है भी कि नहीं, वो भी नहीं मुझे पता। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग था इस चीज़ के बारे में, आई वाज लाइक थैंक यू, तुम पहले ऐसे लड़के हो जिसको मैंने कहा है रुक जाओ और वो रुक गया। ग्रेट ग्रेट, आई लाइक दैट अबाउट यू। मेरी बर्थडे आई और मैं आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ थी, आई वाज ओपनिंग माय गिफ्ट्स। अचानक से मुझे एक वीडियो आई इसकी तरफ से, अब मैं वीडियो देख रही हूँ और उस वीडियो पे केक पड़ा हुआ है, मिठाई पड़ी है, काफ़ी डिजर्ट्स वगैरह पड़े हैं। और जब मैंने केक देखा, उस केक के ऊपर मेरी मुंडी थी, नॉट लाइक एक्चुअल मुंडी बड़ी थी, बट लाइक केक के ऊपर मेरी पिक्चर थी। वो होते हैं ना केक जिनके ऊपर पिक्चर्स होती हैं, उसने एक केक बनवाया था, इस पर मेरी पिक्चर थी। मैंने बहुत कोशिश की उसके लिए फीलिंग्स लाने की, मैंने बहुत कोशिश की, एंड आई लाइक्ड व्हाट ही डिड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मेरे लिए किया, आज तक किसी ने नहीं किया, उसने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं उसे पसंद करती थी ना, मैं बस 7वें आसमान पे पहुंच जाती कि भाई इसने मेरे लिए कैसे कर दिया, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। लेकिन मुझे बुरा लगा, आई डिडंट लाइक इट। मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसने मेरे लिए किया, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि आई कांट गिव यू एनीथिंग बैक। तुम मेरे लिए ये सब कर रहे हो, आई डोंट डिजर्व इट, बिकॉज आई मीन आई डू डिजर्व इट। मैं तो और को बहुत कुछ डिजर्व करती, मैं बस ये कह रही हूँ कि ये सब जो तुम मेरे लिए कर रहे हो, मैं इसमें से कुछ भी तुम्हें वापस नहीं दे सकती। आई एम सो सॉरी, तुम बहुत अच्छे हो। पहली बार मुझे हुआ कि इट्स नॉट यू इट्स मी। पहली बार मैंने जिंदगी में ये वर्ड यूज किया कि हाँ तुम्हें कोई मसला नहीं, मेरे में है, मुझसे हो ही नहीं रहा। आई वाज लाइक थैंक यू सो मच, लेकिन तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, तुमने क्यों किया? व्हाई डू यू हैव टू मेक इट सो ऑकवर्ड फॉर मी? अब मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा तुम्हें फेस करना, तुमसे बात करना। लाइक यू हैव माय फ्रिकिंग फेस ऑन अ केक। गाइस ही कन्फेस्ड अगेन, और इस बार भी मैंने उसको इनकार कर दिया, बिकॉज एक मुझे पता है यार, अगर मैं तरस खा के भी कर लेती, क्योंकि उस वक्त मैं ऐसी थी कि मैं तरस खा के कर लेती, बट अगर मैं तरस भी खाती तो कितनी जिंदगी बर्बाद हो जाती, उसकी हो जाती, मेरी हो जाती है। और मुझे सबसे अच्छी उसकी बात ये लगती थी गाइस, उसकी लैंग्वेज बोलने वाली कोई और थी, लेकिन वो हिंदी मेरे लिए सीख रहा था, तो आई लाइक्ड इट गाइस। लेकिन मैं जानती हूँ आप लोग कहेंगे कि मैं क्यों, बट मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हुआ। अभी तक तो आप लोग को सबको वो बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा था, लेकिन अचानक जब केक की सारी बात खत्म हो गई, उसने मुझे एक और वीडियो भेजी। अब उसमें क्या है, उसमें उसके हाथ है और उस पर कट्स लगे हैं। आर यू सीरियस गाइस? मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ठीक है। मैं जानती हूँ कि कुछ लड़कियाँ, इवन कि मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं ऐसी, जिन्होंने लड़कों के पीछे दे हार्म देमसेल्फ। इसमें क्या होता है? क्योंकि गाइस मुझे हल्का सा कट लग जाए, मैं अपने आप की इतनी परवाह करती हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती किसी के लिए अपने हाथ पे कट मारना। अब लाइक मैंने जब वीडियो देखी, और लाइक मुझे मत कहना कि तुमने मेरे लिए किया। कहता है आपके लिए किया, मैं क्या करता, और क्या करते हो, और मेरे पे क्यों डाल रहे हो? गाइस आई हैव नेवर फेल्ट सो गिल्टी इन माय लाइफ। इतनी गिल्टी फील कर रही थी कि मुझे लगा मैंने उसके हाथ पे कट मार दिया, मुझे आके गुस्सा। और गाइस मैं मोस्टली डर गई थी कि अगर ये लुढ़क गया तो कहीं मर्डर केस में मैं ही ना अंदर हो जाऊं। मैंने उससे ये कहा कि आज के बाद तुम मुझे मैसेज नहीं करोगे। उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझे एक और वीडियो भेजी जिसमें वो रो रहा है। उसमें वो रो रहा था। अब इस सिचुएशन में मैं पैनिक कर रही हूँ, मैं डर रही हूँ, बट मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि ये क्या बदतमीजी है, ये क्या हरकत है। ये तो फिर इट्स काइंड ऑफ एन इमोशनल ब्लैकमेल कि मैं अपने आप को और कट मार दूंगा कि तुम मेरे साथ ना आई। व्हाट द हेक, नो, व्हाट द हेक, नो। उस पॉइंट पे मैं गई अपनी दोस्त के पास, और लाइक ये हो रहा है, मैं क्या करूं? कहती मैं दिस इज टोटली इमोशनल ब्लैकमेल, तुम्हें ऐसी किसी भी चीज़ में साथ नहीं देना चाहिए उसका। उसको जो सीधा सीधा कहो कि आज के बाद मेरी तुम्हारी बात नहीं हो सकती, तुम ये हरकत कर रहे हो, दिस इज नॉट नाइस, एंड इट वाजंट नाइस ऑफ कोर्स। मतलब गाइस एज अ लड़की मुझे बहुत वियर्ड फील हो रहा था कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो इमोशनल ब्लैकमेल होके इंसान अगले के साथ हो जाती है, जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट देम टू हार्म देमसेल्फ। जब उसने ये कहा, मैंने अपनी दोस्त को कहा, शी वाज लाइक महक दिस इज टोटल ब्लैकमेल, दिस इज टोटल ब्लैकमेल। तुम ऐसे किसी के साथ नहीं हो सकती, और कोई अपने साथ क्या कर रहा है, दैट्स इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। तुमने उसको जब इनकार किया, उसका फर्ज बनता था कि वो पीछे हो जाए, बट वो नहीं हुआ, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है। उसको बस ये कहो कि दैट्स इट, वी कांट टॉक मोर, दैट इससे ज़्यादा और नहीं कर सकती तुम। मुझे ना कहना बुरा लगता था उस वक्त, अब आ जाओ, अब तो हाँ से ज़्यादा आपको ना मिलेगा। अब मैं ऐसी हो गई,
बट पहले मुझे ना कहने में सबको बहुत प्रॉब्लम होती, कहती महक मुझे पता है तुम हाँ कहने की देवी हो, तुम सबको हाँ कहती हो, लेकिन इस बार तुम्हें ना कहना है, नहीं तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम सिर्फ उसके लिए, अगर तुम उसको खुश करने के लिए उसके साथ हुई, अगर तुम उसको बचाने के लिए उसके साथ हुई, तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद होगी, उसकी भी होगी, और फिर तो मेरी भी कर दोगी। वो फिर रोया, मुझे दुख हुआ, मुझे बुरा लगा कि शायद मैंने ही किया, लेकिन यही बात है, मैंने कुछ किया ही नहीं। आई थिंक इस सिचुएशन में मोस्टली लड़की खुद को ब्लेम करती है कि मैं कि शायद तुमने, कि शायद मैंने ये सब स्टार्ट किया, लेकिन मेन बात यह है कि जब उसने मुझे कन्फेस किया एंड आई सेड नो, तो उसको चाहिए था कि एक्सेप्ट माई नो। लेडीज, अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो, नेवर एवर फील ब्लैकमेल्ड, ओके? डोंट बी विद हिम इफ यू डोंट वांट टू, ओके? अगर ऐसे कुछ हो रहा है आपके साथ, लेट मी नो, आप फाइट हिम ऑफ। मैं उससे कहूँगी भाई मेरे सामने कट मारो, लेकिन ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं होगी, ओके? मैंने उससे बात खत्म कर दी, उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। बट मेन बात क्या है, काफ़ी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, और कुछ लड़कियां इतनी मेंटली प्रिपेयर नहीं होती कि उनको पता हो कि क्या जवाब देना है। ही वुड टेक्स्ट मी ओकेजनली, वो मुझे बर्थडे विश करता था, वो मुझे न्यू ईयर्स विश करता था, वो मुझे ईद विश करता था, बट उसके अलावा हमारी बात नहीं हुई। रैंडमली हम कर लेते थे एक दूसरे से कि यार हाँ, हाउ यू, हाउ इज दिस, हाउ इज दैट। क्योंकि अगर मैं उससे ज़्यादा बात करने लग जाती, वो फिर से होपफुल हो जाता, वो कहता मैं फिर से मेरे साथ बात करिए, मे बी इस टाइम, मे बी इस बार मेरा चांस है, तो मैं उससे अब दोबारा ज़्यादा बात नहीं करती। और रिसेंटली ही टेक्सटेड मी, महक आई एम गेटिंग मैरिड। लाइक व्हाट द हेक, सबकी शादी हो रही है, सबकी शादी हो रही है गाइस, सबकी शादी हो रही है, मेरी तो फ्रेंड्स के बच्चे भी हो गए हैं। लाइक वो मुझे देख के हंसती है, कहती महक कुछ तो कर, कुछ तो कर। कहती महक एक एक सिचुएशनशिप भी तो चला ले। कहती कोई लड़का तेरी लाइफ में आता नहीं कि तू उसको भगा देती है। यार मैं क्या करूँ, अगर उसकी उसकी पर्सनैलिटी मेरी जितनी स्ट्रांग नहीं है तो वो भागेगा ही ना, उसको मैं भगाऊंगी ना। वो हंस रही थी मेरे ऊपर, कहती महक हमारे बच्चों के बच्चे हो जाने, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं होना। तो उसने मुझे कहा कि उसकी शादी हो रही है। आई वाज लाइक ग्रेट। मैंने कहा हाउ शी, टेल मी अबाउट हर, डू यू लाइक हर, बात हुई कैसी है, दिखाओ मुझे। तो मुझे पिक्चर दिखाई, गाइस द गर्ल वाज प्रीटी, और उसकी सेम लैंग्वेज बोलने वाली थी। सो लाइक अच्छी बात है तुम्हारे साथ, अब वो तुम्हें अब हिंदी नहीं सीखनी पड़ेगी। मैंने कहा तुम खुश हो? मैंने उससे पूछा तुम खुश हो? तो कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया, अब मैं पेरेंट्स की बात मान रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं और एक्स्ट्रा बात नहीं ना करना चाह रही थी। तो लाइक अच्छी बात है, नाइस, शी लुक्स नाइस, आई थिंक यू विल बी हैप्पी। इतनी बात हुई हमारी। उसके बाद उसने कुछ दिन बाद मुझे दोबारा मैसेज किया। आई वाज लाइक तुम्हारी शादी हो रही है, नाउ लेट्स नॉट टॉक। कहता है महक तुम्हें किसी लड़की ने मैसेज किया? आई सेड नो, बट यू मीन कि किसी लड़की ने मैसेज किया? कहता है कि लास्ट नाइट आई वाज ड्रंक एंड आई वाज टॉकिंग टू माई फियांसे। मैंने कहा इसमें मैं कहाँ से आई? कहता है मैं जब उससे बात कर रहा था, आई वाज ड्रंक, तो मैंने तुम्हारा नाम ले लिया, और आई थिंक कि उसको, आई थॉट कि वो तुम्हें मैसेज करेगी। आई वाज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने मेरा नाम क्यों लिया, एंड व्हाई वुड यू टेक माय नेम, एंड व्हाई वुड यू टॉक टू हर व्हेन यू आर ड्रंक, एंड व्हाई वुड शी पिक अप योर कॉल व्हेन यू आर ड्रंक? गाइस मेरे साथ ऐसा कभी हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो ड्रिंक कर ही नहीं सकता, और अगर उसने ड्रिंक किया है तो आई वुड कट हिज कॉल सो फास्ट, यू कांट इवन सी। मैं नहीं बात करती। कहता है कि महक अगर आपको उसने मैसेज भी किया तो आप कहना कि आप मुझे नहीं जानती। और मैंने पता उसे, मैंने कहा मैं उसको कोई जवाब ही नहीं दे रही। मैंने कहा मुझे कोई लड़की मैसेज करी, मैं उसको जवाब ही नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा कोई काम ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारी शादी, तुम्हारी मंगनी, तुम्हारी बंदी, तुम मैनेज करो। तुमने अगर मेरा नाम लिया तो उसको कहो कि दैट वाज इन द पास्ट, आई एम ऑल योर्स नाउ, ओके? दैट्स व्हाट यू शुड से। वैसे कहा तुम्हारा मसला है, तुम सॉल्व करो। मुझे तुमसे रिलेटेड किसी का मैसेज भी आया तो आई एम नॉट आंसरिंग है, क्योंकि उसको अभी डाउट है, मैं उसका डाउट बढ़ाना नहीं चाहती। हाँ मैं, वैसे मुझे मैसेज नहीं आया गाइस, मुझे मैसेज नहीं आया। आता तो आई थिंक मैं जवाब देती, जस्ट बिकॉज यू नो आई डोंट वांट हर टू फील लाइक इस लड़की ने बर्बाद किया मुझे, यू नो। आई डोंट लाइक व्हेन अ वुमन इज हेटिंग बिकॉज ऑफ अ मैन। आई जस्ट थिंक कि उसने मेरे से बात करने के लिए जिस वो टॉपिक चूज किया, या उसने ये बस बात करने के लिए कहा कि मैं कोई तुम्हें मैसेज करेगा, आई डोंट नो। मुझे बीच में मत ला। मैंने कहा तुम्हारी लाइफ नई स्टार्ट होने वाली है, जस्ट स्टार्टेड विद her, okay? I don't want to be a part of this. Just don't bring me into any conversation. Just be careful next time, it's not nice. मैंने उसे कहा and that was it. वहाँ तक बात खत्म हो गई। उसके बाद मेरी से बात नहीं है। बट मेन बात यह है गाइस कि हम किसी से दोस्ती का रिश्ता क्या नहीं रख सकते? मतलब मैं चाहती हूँ मेरे गाय फ्रेंड्स हों, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो मैं उनको बुलाऊँ, मैं चाहती हूँ मेरी गाड़ी का टायर खराब हो मैं उनको बुलाऊँ, क्योंकि मैं अपनी लड़कियों दोस्तों को तो नहीं ना बुला सकती। मैं अपनी गर्ल फ्रेंड्स को तभी बुलाऊंगी जब मुझे कोई ऐसी चीज़ की जरूरत होगी जो वो हैंडल कर सकती है। मुझे एडवाइस की जरूरत है, मैं उनको बुलाऊंगी। मैं शॉपिंग जाना, मैं उनको बुलाऊंगी। मुझे बेड में रॉट करना है, मैं उनको बुलाऊंगी। लेकिन अगर ऐसा कोई काम है तो मैं चाहती हूँ मेरे जो गाय फ्रेंड्स हैं वो करें। लेकिन गाय फ्रेंड्स को हो जाती है मोहब्बत, एंड दैट मेक्स एवरीथिंग ऑकवर्ड। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मैं जब ये लाइन सुनती थी ना कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते, आई वाज लाइक क्यों नहीं बन सकते, लुक एट मी। लेकिन बात सच है। आई थिंक मोस्टली बहुत टाइम मैंने ऐसे देखा है कि मेरे जो भी गर्लफ्रेंड बनता है, दे जस्ट कन्फेस एंड देन आई एम लाइक टाइम टू गो, बाय बाय। वंस यू नो कि समवन लाइक्स यू, आप कुछ भी सही नहीं कर पाते। इट्स जस्ट नॉट द सेम एनी मोर। अब तो मैं लड़कों से थोड़ी देर के लिए दूर ही हूँ। 2025 इज़ ऑल अबाउट मी एंड माई सेल्फ। मुझे सही शेप में आना है, मुझे सही माइंड सेट
क्रिएट करना है अपने लिए, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल सेट करना है अपने लिए, बहुत हाई गोल्स रखने हैं, मेरे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स है, मैंने उन पर फोकस करना है। नो गाय फॉर दिस ईयर। अगर किसी के साथ आपने मुझे देख लिया, डोंट माइंड मी, ओके। ऑब्वियसली आई थिंक ये मोस्टली सब लड़कियों के साथ हो चुका है, बट अगर ऐसा हो चुका है डोंट फील लोनली, क्योंकि ये तो मेरे साथ बेतहाशा हो चुका है। ये अभी मैंने आपको एक स्टोरी बताई गाइस, जस्ट वन। मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे गाय फ्रेंड्स थे हु कन्फेस्ड एंड इट मेड एवरीथिंग वियर्ड, क्योंकि भाई शादी तो एक से ही करनी है ना, सबसे कर ले तो क्या फ़ायदा। अब मेरी बर्थडे आ रही है तो let's see. Recently, a guy two-timed me, and I was like, "Bitch, the heck? How did this happen? How did I ignore all the signs?" क्योंकि मुझे सब साइंस दिख रहे थे, बस मैं अंधी थी, मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी, क्योंकि I was bored as fuck. I was like, why not have fun? लेकिन फन ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा था कि मैं ही फन कर रही हूँ, लेकिन वो फन कर रहा था मेरे साथ. So it's not that serious, but you know, it's just all funny life lessons. You just learn from them. तो बस ये थी स्टोरी, और अब मेरी से बात नहीं होती, एंड दैट्स इट. हमारा स्किन केयर भी हो चुका है. अभी जो मैंने अपने फेस पे लगाया दैट्स अ मास्क, और ये ओवरनाइट लगा रहेगा, और फिर इसको सुबह उतारेंगे, और मेरी त्वचा, मेरी स्किन बहुत ही निखरी होगी. मुझे तो इस चीज़ की भी खुशी हो रही है गाइस कि मैंने बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू किया है. पानी पिए, एंड आई नो बार बार आपको शौच करना पड़ेगा, आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, बट इट्स वर्थ इट. आपके ऑर्गन्स अच्छे रहते हैं, आपकी बॉडी अच्छी रहती है, और साफ़ खाना पड़ता है. आई नो मुझे भी ऑयली फूड बहुत अच्छा लगता है. मैं बाहर जाऊँ, मैं बर्गर खाए बगैर घर नहीं आती, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. इफ़ यू वांट बी हेल्दी, इफ़ यू वांट हैव नाइस स्किन. मेरी ये भी नाइस स्किन नहीं है, दिख रही है, बट इतनी नाइस नहीं. नाइस है, इतनी नाइस नहीं है. निशान है काफ़ी जो कि बेटर हो रहे हैं. इट्स गेटिंग बेटर. बट मैं ये कह रही हूँ कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं ना, तो आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स देती है कि हाँ यार, तुम्हारी मैं स्किन क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि यू आर टेकिंग केयर ऑफ मी, यू नो. मैंने अपने साथ इतनी बड़ी बोतल रखी है, इतनी ज़्यादा बड़ा टम्बलर लिया हुआ है मैंने, उसमें मैं पानी भरती हूँ, और मैं वो पीती रहती हूँ. 3 मैं ख़त्म कर देती हूँ दिन में. आई नो इट्स वेरी हार्ड. रात रात को उठ उठ के मैं शौच कर रही होती हूँ. आई नो इट्स वेरी हार्ड, लेकिन इट्स गुड फॉर माई बॉडी, इट्स गुड फॉर माई हेल्थ. और मेरा फेस फैट भी कम हुआ है गाइज. मेरे गालें तो यहाँ थी, और मेरा फेस भी यहाँ था, तो इट्स गेटिंग बेटर. ओके, मेरी वेस्ट भी थोड़ी सी स्लिम हो रही है, तो आई नो इट्स वर्किंग. इसलिए मैं आप सबको रिकमेंड कर रही हूँ कि डू इट. आज के लिए इतना ही. बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि महक यू आर सो रिलेटेबल, लाइक हम काफ़ी चीज़ें रिलेट कर पा रहे हैं. थैंक यू सो मच गाइज. आई नो मेरी लाइफ की तो बैंड बजी है, लेकिन मुझे नहीं पता था आप सबकी लाइफ की बैंड बजी है. लेकिन अच्छा है ना, दिल को दिल से राह होती है. आज के लिए इतना ही गाइज. अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में. लव यू गाइज, बाय बाय.